नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा की 2 सीटों पर 10 जून को मतदान होना है और उसी दिन राज्यसभा चुनाव के परिणाम भी घोषित होंगे। लेकिन प्रदेश की इन 2 सीटों के लिए लड़ाई जितनी आसान नहीं है। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर निर्दलीय प्रत्याशी, इस चुनाव पर जहां सबकी निगाहें टिकी हैं, वहीं राजनीतिक दलों के बीच इस वक्त जो चल रहा है उसने प्रत्याशियों के साथ साथ राजनीतिक दलों की सांसों को भी थाम रखा है। कहीं विधायक गायब ना हो जाए, इसलिए ऐसा लगता है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, तो कहीं इंक कंट्रोवर्सी का खौफ है। क्रॉस वोटिंग का खौफ सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि दूसरे दल क्रॉस वोटिंग करेंगे, लेकिन कांग्रेस को यह डर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए चुनाव व परिणाम पर सबकी सांसें अटकी हुई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव का सियासी दंगल, थमी है सबकी सांसें। कांग्रेस के विधायक नजर बंद, किसकी कूटनीति लाएगी रंग। राज्यसभा चुनाव में डर सबको लगता है। सियासत, कूटनीति, डर, खतरा, धोखा, षड्यंत्र, आलीशान रिजॉर्ट, ये सभी शब्द जो आपने सुने, ये सब एक ही चीज से जुड़े हैं और वो है हरियाणा का राज्यसभा चुनाव, जहां 2 सीटों पर 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। डर सता रहा है कि कहीं 10 जून को उनके विधायक गायब ना हो जाएं, कहीं गलती से गलत इंक ना चुन लें। साम, दाम, दंड, भेद, हर तरकीब भिड़ाई जा रही है। यही डर अक्सर राज्यसभा चुनाव में विधायकों के लिए रिजॉर्ट की सैर का मौका भी लेकर आते हैं। ये डर बेवजह नहीं है। इस चुनाव ने हरियाणा में कांग्रेस की सांसें अटका रखी हैं कि कहीं खेल ना हो जाए। विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधायक कुलदीप बिश्नोई के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। बिश्नोई तो संकेत दे चुके हैं कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। उन्हें मनाने के लिए आलाकमान कोशिशें कर रहा है। राज्य में कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं और जीत के लिए सबका एक को ही वोट करना जरूरी है। वहीं जनता टीवी से खास बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विधायकों को लामबंद नहीं किया गया है। विधायक छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग के लिए गए हैं। कोई लामबंद नहीं किया, ट्रेनिंग पे गए। लामबंद का क्या मतलब हुआ? लामबंद क्या मतलब? विधायक हैं, अपनी मर्जी से ट्रेनिंग पे गए हैं और जो उसमें आ जाएंगे समय पर। अब कांग्रेस विधायकों को किस ट्रेनिंग की जरूरत है? क्या उन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे सही वोटिंग की जाती है या सही वोट सही जगह कैसे डाली जाती है? और ट्रेनिंग के लिए हरियाणा में क्या जगह की कमी थी जो इतनी दूर रायपुर जाना पड़ा? और क्या इस ट्रेनिंग में विधायकों को नजर बंद किया जाता है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। ट्रेनिंग मजबूरी या जरूरी, ये बड़ा दिलचस्प है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ चर्चा करेंगे। प्रवीण अत्रे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा साहब जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। ढींगरा साहब बहुत बहुत स्वागत है। और ओंकार सिंह है, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता। ओंकार जी, आपका भी स्वागत है। ढींगरा साहब, मतलब हम तो लगातार सबसे बातचीत कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई हो, अभय चौटाला हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी हमने आज बात की है। ट्रेनिंग के लिए सर बहुत दूर नहीं भेज दिया आपने? जी ट्रेनिंग के लिए अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह, बढ़िया जगह इस पे भेजा है और ट्रेनिंग वो करेंगे और ट्रेनिंग करके वो लोग आ जाएंगे। तो क्योंकि हमारा उदयपुर में सेशन हुआ था, वो भी बड़ी अच्छी जगह है, तो हमने विधायकों की भी अच्छी जगह चुनी कि वो वहां पे ट्रेनिंग करें कि उनको जो जिस तरह से तर्क भी रहेंगे हम कि ये लोग बीजेपी के लोग जो है किस तरह से और दूसरे लोग जेजेपी के लोग से किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, किस तरह से पैसे का खेल चल रहा है इनके बीच में, किस तरह से खरीद फरोख्त हो रही है। तो ये थोड़ी सी सारी चीजें सतर्क रहना भी जरूरी है। नहीं, लेकिन क्योंकि बिश्नोई जी कह रहे थे कि अपने विधायकों पर भरोसा होना चाहिए, जब हमसे बात कर रहे थे वो उन्होंने कहा था, तो ये ऐसा कुछ करना, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वहां किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारी टीम उस होटल, उस रिजॉर्ट के बाहर, मेफेयर गोल्फ क्लब का जो वो इलाका है, उसके बाहर उसी दिन से जमी हुई है अभी तक। वो बताते हैं ना मिलने दिया जाता है, ना वो बाहर आते हैं। मतलब ऐसा भी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, आप अंदर जाके मिलिए उनसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप कराएं व्यवस्था, हमारी टीम है वहां पे, व्यवस्था कराएं आप। नहीं देखिए, कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा आपसे मिल लेंगे, लेकिन बात यह है
कि जिस तरीके से जो हमारा जो सिस्टम है, आप इस चीज को देखें कि जिस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार पिछला आया था पिछली बार और उसको स्याही कांड कर दिया था इन्होंने, बीजेपी वालों ने। मैं इसमें एक लाइन जोड़ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, बीच में रोक रहा हूँ। हाँ, भूपेंद्र जी, सिंह हुड्डा जी ने आज ही जनता टीवी से बातचीत में साफ किया है कि उन्होंने ब्लैंक छोड़ा था, उन्होंने वोट नहीं डाला था, उन्होंने साफ कर दिया था कि मैं आर.के. आनंद को वोट नहीं दूंगा। आज उन्होंने ये बात कही है। नहीं, मैं आपको ये बात तो ब्लैंक छोड़ने की या वो बात नहीं कर रहा मैं। हाँ। मैं स्याही कांड की बात कर रहा ठीक है। हूँ। स्याही या बदलने वाली सरकार थी, सरकार का खेल था। विधानसभा के बीच में, विधानसभा के उस समय कौन सी सरकार थी जब स्याहियां बदली गई? आज वही आदमी, आज वो राजस्थान के अंदर गया हुआ है और वहां भी फिर जो का सिस्टम किया है। फिर आपको मैं 4 उदाहरण स्टेटों के दे देता हूँ। भाजपा की सरकार किस स्टेट में रही? गोवा में। गोवा में कांग्रेस की सरकार बनी, उसको तोड़ने का काम किसने किया? बीजेपी ने। उसके बाद दूसरी सरकार बनी अरुणाचल में हमारी कांग्रेस की, उसको तोड़ने का काम कांग्रेस इन्होंने, बीजेपी वालों ने किया। फिर मध्य प्रदेश में बनी सरकार, वो लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार थी ना, और कांग्रेस को मैंडेट मिला था, उसको तोड़ा किसने? इन्होंने तोड़ा। और जो लोगों के मैंडेट की परवाह नहीं करता हो, वो किस बात की परवाह करेगा? ये तो मैंडेट की परवाह भी नहीं करते, ये किसी की परवाह नहीं करते, ये खरीद फरोख्त के काम को शरेआम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये है हाल इनका। ठीक है, बिल्कुल। अत्रे साहब, भाई आप लोग इतना कुछ कर देते हैं, इसलिए उन्हें कम से कम सतर्क तो रहने की जरूरत है। आप लोग परिस्थितियां खराब करते हैं। तो ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता के हालात बहुत अजीब है। खिसियानी दिल्ली खंबा नोचे, और वो खिसिया के सबको भी झूठ बनाने की कोशिश कर, लगातार झूठ बोल रहे हैं। गोवा में हमारी सरकार थी, बीजेपी ने तोड़ दिया। सच्चाई ये थी कि चुनाव के बाद आपने सरकार बनाने का दावा ही नहीं किया था। आपको देखिए, होता ये है कि जब दो राजनीतिक दलों को ऑलमोस्ट बराबर विधायक मिल, उनको राज्यपाल के पास जाना पड़ता है। वहां जाके आपको चिट्ठी देनी पड़ती है कि साहब हम सरकार बनाएंगे, हमारे पास बहुमत है। आपने वो किया नहीं, बीजेपी वाले गए, उन्होंने, अरे बीच में मत बोलिए भाई, बीच में मत। ठीक है, ठीक है साहब, अपनी बात खत्म कर लें। वो आपके बारे में नहीं बोल रहे थे, ठीक है, आपके पास आऊंगा तब जवाब दे देना। ठीक है अत्रे साहब, बोले। इन्होंने कभी अरुणाचल प्रदेश, इस देश के अंदर धारा 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कांग्रेस ने किया, इतिहास गवाह है। आंध्र प्रदेश के अंदर एनटी रामाराव की सरकार को तोड़ा गया धारा 356 का प्रयोग। ठाकुर रामलाल जो है गवर्नर होते थे, इतिहास गवाह है। हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल के साथ क्या किया था कांग्रेस ने, वो तो हमारे सामने है भाई सब कुछ। लेकिन इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पे। तब तो मैं कह रहा हूँ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस ने अपने डर में अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी, उनकी आजादी छीन ली, एक होटल के कमरे में उनको बंद कर दिया और यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में राज्यसभा में एक उम्मीदवार है कृष्णलाल पवार, हमारे पास विधायक है 40, जीतने के लिए चाहिए 31, हमारे पास तो ज्यादा है। बल्कि एक आजाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा आते हैं और वो समर्थन मांगते हैं, और ये सभी से मांगते हैं समर्थन। तो उन्होंने जेडी से भी मांगा, आईएनएलडी से भी मांगा है, बीजेपी से भी मांगा है, आजाद विधायकों से भी मांगा है, हमने उनको समर्थन दे दिया। अब कांग्रेस की स्थिति बड़ी अजीब हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने हक मारा एक गरीब दलित बेटी का, कांग्रेस ने हक मारा उस बेटी का जो कांग्रेस की अध्यक्षा थी, और ये एतराज इन्हीं के विधायकों ने जताया। कैप्टन अजय यादव ने बाकायदा इस बात पे एतराज जताया कि साहब आपको शैलजा जी को उम्मीदवार बनाना चाहिए था, लेकिन आप दिल्ली से ले आए। अब हरियाणा की बेटी का हक छीनोगे और वो हक दोगे किसी बाहरी को, तो आपके अपने विधायक आपसे नाराज हो गए होंगे। अब वो विधायक नाराज हो गए हैं, नाराज होकर वो अपनी नाराजगी अपने बयानों से जाहिर कर रहे हैं। नहीं अत्रे साहब, फिर ये आपने भी तो बाहरी को हक, आपने भी तो दुष्यंत गौतम को यहीं से भेज दिया था ना, दिल्ली के हैं वो तो। नहीं, देखिए आप यही गलती कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम जी दिल्ली में राजनीति कर रहे थे, है तो वो भी हरियाणा के, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, वो है तो हरियाणा के, राजनीति उनकी दिल्ली में थी, केंद्र की राजनीति करते हैं, जैसे प्रदीप सुरजेवाला केंद्र की राजनीति कर रहे थे। हरियाणा से भी उन्होंने बेचारों ने निकाल दिया था उनको, तो वो ऐसा थोड़ी है कि वो हरियाणा वासी नहीं रहे, तो हरियाणा वासी ना वो। ठीक है, ठीक है, फिर तो माकन साहब का भी कोई ना कोई रिश्ता निकल ही आएगा इस तरीके से। तो ठीक है, उन्होंने कोशिश बड़ी की निकालने की, लेकिन निकला नहीं उनसे। कोशिश बड़ी की उन्होंने, मैं आता हूं, लेकिन मिला नहीं कहीं। ठीक है, ओंकार सिंह जी एक बात बताएं, आपके लिए सबसे ज्यादा असमंजस की या धर्म संकट की स्थिति है
कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के साथ जाएंगे या जेजेपी समर्थित उम्मीदवार के साथ जाएंगे? देखिए वरुण जी, भाई अभय सिंह चौटाला जी पहले ही कह चुके हैं कि 9 तारीख को चंडीगढ़ में मीटिंग होनी है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जहां कहेंगे वहां वोट करेंगे। हमारी जो पार्टी है राजनीतिक मूल्यों पर आधारित पार्टी है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, राजनीतिक अधिकारों का, राजनीतिक मूल्यों का जिस तरीके से हनन हुआ है, ये जनता सरेआम देख रही है। मेरे भाई केवल ढींगरा जी उदाहरण दे रहे थे उत्तरांचल का, मध्य प्रदेश का, ये तो मात्र उदाहरण है। इन्होंने तो कहां कहां दुरुपयोग किया, कहां कहां सत्ता का दुरुपयोग किया। इनको मौका मिला, इन्होंने जम्मू कश्मीर में से समझौता कर लिया, मौका मिला वहां पे 370 हटा दी। ये तो सिर्फ एक मौका प्रस्त पार्टी है। हमारी पार्टी मूल्यों पर आधारित पार्टी है, नैतिक मूल्यों को अच्छी तरह से समझती है और जो भी फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लेंगे, हमारी एक है, लेकिन एक वोट भी इस वक्त निर्णायक होने की स्थिति में है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से सलाह लेकर भाई अभय सिंह चौटाला जी जिसको भी वोट करेंगे 9 तारीख को बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसके बारे में बकौल अभय चौटाला सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया कांग्रेस ने या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने? आपने कहा कि उन्होंने केस दर्ज कराए, जो भी बातें कही जाती हैं, और जननायक जनता पार्टी से आपके रिश्ते जग जाहिर हैं, तो संकट तो आ गया ना आपके सामने, डिसीजन लेना मुश्किल तो हो गया। सब तय कर चुके हैं कौन कहां जाएगा, बस आपके यहां से भी क्लियर नहीं हुआ है। वरुण जी, जब नैतिकता सामने रखनी हो तो कोई डिसीजन लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता। ठीक, यहाँ कोई बिकाऊ व्यक्ति नहीं है हमारे में। दूसरी पार्टियों में होंगे बिकाऊ व्यक्ति जो पैसे देके खरीदे जा सकते होंगे, यहाँ बिकाऊ व्यक्ति नहीं है। और थाली के बैंगन है, कितने थाली के बैंगन पे लुढ़क चुके हैं। और मैं बताना चाहूंगा, जो कांग्रेस ने अपने विधायकों को राजस्थान में भेजा है तो उनकी अपनी पॉलिसी है, हम उस पर किंतु परंतु क्यों करें? उनको ठीक है, डर तो सता रहा है, ये बात तो वाजिब है, क्योंकि जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी और सत्ताधारी पार्टी हो और फिर वो ऐसी पार्टी हो जो जोड़ तोड़ की राजनीति में सब पार्टी को पीछे छोड़ देने वाली, तो कांग्रेस का डर वाजिब है। उन्होंने अगर उनको राजस्थान भेजा है तो ठीक पॉलिसी है, इसके बारे में किसी को कोई किंतु करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला। जी अत्रे जी कमेंट करें, फिर ढींगरा साहब के पास आ रहा हूँ। देखिए, मैं फिर दोबारा स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है। हमारे पास तो पहले ही विधायक ज्यादा है, 31 सीट होनी है, तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की कांग्रेस लड़ रही है अपने ही विधायकों के अविश्वास से, क्योंकि आजाद उम्मीदवार आ गया है और कांग्रेस अपने विधायकों के अविश्वास से कर रही है, जिस वजह से कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की है। फिर भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? हमारे तो 31 वोट चाहिए, हमारे पास तो 40 है, और हमें क्या जरूरत है खरीद फरोख्त करने की? हमारा उम्मीदवार तो जीत गया है। अब डर है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के अपने विधायकों ने जिस तरह से बयान दिए हैं, कुछ लोग तो खुलेआम कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज पे वोट करना है, और अंतरात्मा की आवाज जब भी कांग्रेसी ने सुनी है, इतिहास गवाह है, कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी हारा है। जब अंतरात्मा की आवाज जगाने की कोई कोशिश आपकी तरफ से होती है ना सर? देखिए वरुण जी, जब इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा की आवाज में वोट करने की बात कही थी, जब डॉक्टर पीवी गिरी और रीलन संजीवा रेड्डी चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी ने थी, कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया था तब उस चुनाव में, क्योंकि कांग्रेसियों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन ली। और अंतरात्मा तो कचोटती है ना कि कांग्रेस को वोट कैसे कर दे, तो यही डर कांग्रेस को है, इनके विधायकों की अंतरात्मा जागेगी और वो कांग्रेस के खिलाफ वोट करेगी। ठीक है, ठीक है ढींगरा साहब, भाई चिंता आपके यहाँ है, डर आपके यहाँ है, अविश्वास आपके यहाँ है, आप ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। नहीं देखिए, हमारे तो 31 के 31 इंटैक्ट है, आज भी इंटैक्ट है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बड़े धूर्त पार्टी है, ये शरारत करेगी और करती है, और इसके उदाहरण में कई दे चुका। शरारत का मौका दे क्यों देते हैं आप? नहीं, ये शरारत करती है ना, इसलिए हम क्या है, हम सतर्क है, हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं। और ये जो ऑलरेडी इनका पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने बताया, अतरे जी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने तो शरारत की है कई बार और आज भी करते हैं। अभी इन्होंने हाल ही में कल अमित शाह जी चंडीगढ़ आए हुए थे और यहाँ पे इन्होंने कईयों को डर दिखाकर बीजेपी के अंदर पंजाब के लीडरों को शामिल करवाने का काम किया। ये शरारती पार्टी है ना,
सर आपके नेता अगर आपके नेता नेतृत्व के प्रति अविश्वास प्रकट कर रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? उदयपुर चिंतन शिविर के बाद सुनील जाखड़ चले गए, उस शिविर के बाद हार्दिक पटेल चले गए। आप नहीं हार्दिक पटेल का बता रहा हूँ, कपिल सिब्बल चले गए, एक्विजिशन का केस लगा दिया उस पे, अब वो बीजेपी में ले लिया, अब क्या होगा वो उनकी जो इनकी और सुनील जाखड़ कपिल सिब्बल तो समाजवादी पार्टी में गए ना, उनके ऊपर कौन सा केस लगा था? कार्यकारी अध्यक्ष के ऊपर हमारे ढींगरा जी मुझे ये बताइए, कपिल सिब्बल साहब के ऊपर कौन सा केस लगा और किससे डरे? शामिल हो गए, वो तो समाजवादी पार्टी में गए, भूल जाएंगे अब धुल के उनका सिटीजन का केस खत्म हो नहीं ढींगरा साहब, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आपके नेता, तो कमी आपके नेतृत्व में है या बीजेपी में आप सवाल उठाएंगे? ये चंद में सुनिए ये पिक एंड चूज करते हैं, जो डर गया सो मर गया। ये आदमी उन लोगों को डराने की कोशिश करते हैं जो हमारी पार्टी के अंदर है, और किसी आदमी को भी आप डराओगे, ईडी दिखाओगे, सीबीआई तो दिखाओगे। आप ढींगरा साहब आप कह रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह डर गए थे, धर्मवीर डर गए थे, राविंदर जी डर गए थे। मैं बताता हूँ, एक मिनट बताता हूँ ये भी बात। इन्होंने बीजेपी ने कौन सा अपना आदमी सत्ता में लाया? दरिया ही झाड़ते रहेंगे। चलिए मूल प्रश्न पे आ रहा हूँ, छोड़ दीजिए, मूल प्रश्न पे आ रहा हूँ, छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है ढींगरा साहब, आ रहा हूँ, एक मिनट अत्रे जी आ रहा हूँ, ढींगरा साहब एक मूल प्रश्न पे आ रहा हूँ मैं। ठीक है, आत्म मंथन करने की जरूरत तो कांग्रेस को है, उसमें तो ढींगरा जी बात नहीं करते। अच्छा ठीक है, एक मिनट अत्रे साहब एक मिनट दीजिए। ढींगरा साहब मेरा सवाल ले लीजिए, मैं मूल प्रश्न पे आ रहा हूँ, सबको छोड़ दीजिए। कुलदीप बिश्नोई डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं? कुलदीप बिश्नोई क्यों डरेंगे? कुलदीप बिश्नोई ने कह दिया मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस। उन्होंने ये एक बार भी नहीं कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दो, उन्होंने कहा अंतरात्मा पर वोट दीजिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि जन्मजात कांग्रेसी हूं, साथ में ये भी तो कहा हुड्डा साहब के बारे में कि जो लोग शाही कांड में लिप्त हैं वो सलाह ना दें, ये भी तो कहा उन्होंने। जनता ने जो वोट दी है, सुनिए, जनता ने जो वोट दी है वो अंतरात्मा की आवाज से नहीं दी है, उन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी को एज कांग्रेस कैंडिडेट वोट दी है। नहीं, अब वो तो अंतरात्मा की बात कर रहे हैं ना, तो अब आप उनके वोट के हिसाब से तय करेंगे ना वो डरे या नहीं डरे? नहीं, उनका वोट तो हमारे साथ है। ठीक है जी, अत्रे साहब कुछ कह रहे हैं, बोले जी। देखिए ये कहते हैं कि कुलदीप जी ने कहा है कि वो जन्मजात कांग्रेसी है। देखिए बिल्कुल कहा है कुलदीप जी ने कि वो जन्मजात कांग्रेसी है, लेकिन साथ में उन्होंने जो अगली बात कही है उसका जिक्र नहीं कर रहे ढींगरा जी। ये नहीं बता रहे कि उन्होंने ये भी कहा है भूपेंद्र हुड्डा के बारे में कि जो आदमी शाही कांड में संलिप्त है वो मुझे सलाह ना दे, इस बात का जिक्र नहीं करते। और हुड्डा साहब ने जो कुलदीप जी के बारे में कहा उस पर अजय माकन जी ने क्या कहा उसका भी जिक्र नहीं करते। अजय माकन ये कह रहे हैं कि भाई भूपेंद्र हुड्डा ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया। अब आप देखिए ट्रायंगल क्या बना हुआ है, भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस कुलदीप बिश्नोई वर्सेस अजय माकन। जो उम्मीदवार केंद्र ने यहाँ भी इनके केंद्र नेतृत्व ने भेजा, अब वो फंस के खड़ा हो गया। वो देख रहा है कि इनकी जो जूतम तैयार हो रही है, कांग्रेसियों की जो जुतियों में दाल बट रही है, उसका नतीजा ये हो रहा है कि उसको अपनी हार निकली है बेचारे। तो कांग्रेस की सिर्फ टोवल, कांग्रेस के अपने विधायकों की नाराज, देखिए कांग्रेस के विधायक लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, चाहे वो किरण चौधरी जी की बात करें, कैप्टन अजय यादव की बात करें, चाहे जो असनसेन के विधायक है उनकी बात करें, लगातार उन्होंने इस बात की नाराजगी व्यक्त की है। लेकिन उसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा जिस तरह से राजनीति, मैं आपके चैनल पर इंटरव्यू देख रहा था हुड्डा साहब का, हुड्डा साहब की आवाज नहीं निकल रही थी, बल्कि एंकर ने 3 बार हुड्डा साहब को कोट भी की बात कि साहब आपकी तबीयत ठीक है, आपकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? अब आवाज कैसे निकले? कि आवाज तो बंद कर रखी है कुलदीप बिश्नोई ने, निकले कैसे वो आवाज? बताइए, ये शक्लों की आवाज और अगर ढींगरा साहब आपने ना देखो, आप देख लो क्या कह रहे थे एंकर, अब देख लो वो इंटरव्यू, आवाज भी निकल रही थी। और आपने जहाँ छुट्टियों पे भेजा है विधायकों को, क्या वजह है कि आम जनता को भी उस कोर्ट में जाने की मनाही करिए? क्या वजह है कि आम लोग भी वहां गोल्फ खेलने नहीं जा सकते? क्या, मुझे एक बात समझा दीजिए, अगर आपने ट्रेनिंग कैंप लगाया था साहब, इतनी गर्मी में लगाना था? कहाँ गर्मी में था? हजारों किलोमीटर दूर या शिमला भेजते थे, मनाली भेजते थे, कम से कम गर्मी से राहत तो मिलती उनको। आपने इतनी गर्मी में क्यों भेजा उनको? इस बात में विचार कीजिए।
ढींगरा जी एक बार और लेकिन ये पूछना चाहता हूँ, कि क्या वजह है कि जो कांग्रेस गए छोड़ के हैं, भाग रही है? कांग्रेस एक एक करके सर, एक एक करके, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, एक एक करके। हाँ जी, क्या अत्रे साहब वजह सवाल है कि पूछे। कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं? कभी इस पे आत्मचिंतन किया है? कभी कारण जाना है? कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि कांग्रेस छोड़ के क्यों भाग रही है? क्या वजह है कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है? क्या वजह है कि आज कांग्रेस के हालात ऐसे हो गए हैं कि नेता प्रतिपक्ष चुनने का अधिकार छीन लिया है लोकसभा में जनता ने? क्या कारण है कि कांग्रेस मात्र 2.5 प्रदेशों में रह गई है? कभी आत्मचिंतन किया है? आत्मचिंतन करेंगे तो पाएंगे कि जिस पार्टी ने इस देश के संसाधनों की लूट की, जिस पार्टी ने इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की, जिस पार्टी ने इस देश को पीछे धकेल दिया, स्वाभाविक है उस पार्टी के, देखिए हार्दिक पटेल के इस्तीफे को पढ़ने की जरूरत है। उसमें स्पष्ट तौर पे उसने लिखा कि जिस पार्टी का नेता बजाय लोगों के परेशानियों की चिंता करने के वो अपने चिकन सैंडविच की चिंता करता है। भाई इससे बड़ा क्या, मतलब देखिए जनता के साथ इससे बड़ा दुर्व्यवहार क्या हो कि नेता अपने चिकन सैंडविच की हाँ सर, एक बार बात खत्म कर बजाय ले जनता जी। की समस्याओं की। सोचिए कितना हास्यास्पद है ये। और वो नेता जिसको कुलदीप बिश्नोई मिलने के लिए 1 महीने से गुहार लगा रहे हैं और वो भाई साहब विदेशों में छुट्टियां मना रहे हैं जी। यहाँ पे हालात ये हो रहे हैं और वो भाई साहब विदेशों में है, तो ये ऐसी पार्टी कैसे सर्वाइव करेगी? स्वाभाविक है कांग्रेस खत्म हो जाएगी। जवाब दे, फिर ओंकार जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी बोले ढींगरा साहब। जी ये सिडिशन के केस जो थे, आप कुछ ही देर में आप देखना ये सारे धुल जाएंगे। ये इनके पास एक वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर सारे सिडिशन के केस भी धुल जाते हैं। अजीत पवार जी का भी जिक्र कर देता हूँ, वो उस समय जब ये बनाए थे केस और अजीत पवार जी इनकी पार्टी में शामिल हुए, सारे केस धुल गए और दोबारा फिर वापिस आ गए और मंत्री है अभी इनके तो वो एनसीपी में है भाई, वो बीजेपी में नहीं है। आपको कैसी है वो अजीत पवार जी एनसीपी में अपनी ही पार्टी में है, बीजेपी में नहीं है। शरारत की है या किस चीज की है वॉशिंग मशीन? ये ढींगरा जी अजीत पवार जी एनसीपी में है, दोबारा याद कर लो। फिर मेरा मूल प्रश्न वही है, अब तो वॉशिंग मशीन में कौन जाने वाला है? हरियाणा से कोई जा रहा है क्या वॉशिंग मशीन में? ढींगरा साहब, हरियाणा से कोई जा रहा है क्या वॉशिंग मशीन में? नो, हरियाणा के आदमी 31 के 31 इंटैक्ट है। यहाँ हम बैठे बिल्कुल मजाक कर रहे हैं, खुले हम बयान दे रहे हैं, कहते हैं इससे बड़ा मजाक क्या होगा? इन्होंने पूरा जोर लगा दिया, सभी के ऊपर केस लगाने का काम कर चुके। ढींगरा जी आप एक बताइए, आपके रायपुर में कितने विधायक हैं? खोलने के बाद भी कितनी ढींगरा जी रायपुर में कितने विधायक हैं आपके जो आपने बाड़ेबंदी की है? ये बताइए यहाँ पे, आप जो 31 इंटैक्ट कह रहे हो, बताइए रायपुर में कितने विधायक हैं? 31 इंटैक्ट है, कहीं भी हमारा। अरे भाई कुलदीप बिश्नोई आपके 31 में आते होंगे ना? आपके कुलदीप बिश्नोई जी 31 में ही आते हैं ना? वो 31 से बाहर तो नहीं है? खुले हम बयान दे रहे हैं भाई, क्या हो गया? खुल के बोल रहे हैं, खुल के अंतरात्मा की आवाज सुनने की बात कर रहे हैं। और आपके बाकी विधायक भी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। मैं आज आपको यह बता देता हूँ, ये अंतरात्मा की आवाज आपके विधायक सुनेंगे और जैसे वो अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे उसी वक्त अजय माकन जी का रास्ता बंद हो जाएगा। आप समझ लीजिए। ठीक है, एक बार ओंकार जी के पास चलते हैं। मैं लौट रहा हूं सर, आता हूं आप दोनों के पास। ओंकार सिंह जी, लेकिन ये क्योंकि एक इतना क्रूशियल इलेक्शन हो गया है कि एक एक वोट बहुत कीमती या फिर एक वोट ही जो है वो निर्णायक डिसाइसिव हो सकता है, ऐसे में इनेलो जो है उस पर नजरें सबकी रहने वाली हैं और उस लिहाज से जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। वरुण जी, मैं पहले ही कह चुका हूं, हमारी वोट का फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करना है। और मैं एक बात तो पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हम नैतिक मूल्यों पर आधारित कार्य करते हैं। बिकने बिकाने वाली राजनीति ये दूसरे लोगों में होती होगी। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बात तो पक्की है, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करता है और वो बिल्कुल सफेद कपड़े व्हाइट कपड़े बन के आ जाता है। हार्दिक पटेल को देख लीजिए, इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था और महीनों वो जेल में रहा। अब वो बीजेपी में आ गया तो वो ठीक हो गया, साफ सुथरा हो गया। और मेरे भाई बीजेपी उसकी हार्दिक पटेल की उसकी स्टेटमेंट की भी बात कर रहे हैं, उसको उदाहरण मान रहे हैं। ये कैसी राजनीतिक पार्टी है? कोई समय था जब मूल्यों आधारित राजनीति की बात होती थी। आज ये जो बीजेपी कह रही है कांग्रेस खत्म हो रही है, बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। जितने कांग्रेस के रिजेक्टेड नेता हैं सारे बीजेपी ग्रहण कर रही है। ऐसी नीति जो है देश के लिए, प्रदेश के लिए घातक होती है। जनता जिसको चुन के भेजती है वो उसकी आवाज पर खरा उतरना चाहिए, भले विधानसभा हो भले लोकसभा हो। अब जेजेपी पार्टी की बात ले लीजिए, इन्होंने वोट ली जनता से बीजेपी के विरोध में। इन्होंने वोट ली ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी की। इन्होंने बोला कि हम इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे, लेकिन
ये बीजेपी की गोद में बैठ गए। क्या ये जनता से धोखा नहीं है? इनेलो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मूल्यों पर स्टैंड करती है। ठीक है, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मूल्यों पर आधारित राजनीति करके कौन निर्णय लेंगे, ठीक है। उसी निर्णय के अनुसार भाई अभय सिंह चौटाला जी वोट करेंगे। ठीक है, अत्रे जी। देखिए ऐसा है वरुण, बड़ी हैरानी होती है। आईएनएलडी के प्रवक्ता बार बार एक बात रिपीट कर रहे हैं कि आईएनएलडी नैतिक मूल्यों पे निर्णय लेगी, नैतिक मूल्यों पे निर्णय लेगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई वो नैतिक मूल्यों पे निर्णय लेने के लिए क्या आज आपके पास समय, अगले 4 दिन में क्या नैतिक मूल्य बदलने वाले हैं? भाई नैतिक मूल्य तो वही होंगे ना, तो आज ही बता दीजिए आप किसको वोट करेंगे। ये बार बार बहाना क्यों ढूंढ रहे हैं? नैतिक मूल्यों पे लेंगे, नैतिक मूल्यों पे लेंगे। भाई 4 दिन में वो नैतिक मूल्य तो नहीं बदलते ना। या तो अगले 4 दिन में आपके नैतिक मूल्य बदलने वाले हो, अब आप लास्ट टाइम पे डिसाइड करना। या तो आपके मूल्य बदल जाएंगे क्या 4 दिन बाद? मैं ये पूछ रहा हूँ ओंकार जी, क्या आपके नैतिक मूल्य अगले 4 दिन में बदल जाएंगे? भाई उन्होंने डेडलाइन रखी है कि 9 तारीख को डिसाइड करेंगे, उन्होंने डेडलाइन रखी है। इसका मतलब वरुण जी ये है कि इनको इनके नैतिक मूल्य बदलते रहते होंगे। हो सकता है अगले 2-3 दिन में बदल जाए नैतिक मूल्य, तब ये 9 को डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं आज आपको दावे से कह सकता हूँ, मैं आईएनएलडी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ अनुभव तो है ना सर, प्रवक्ता नहीं है, अनुभव तो है। उम्मीदवार को जाएगी। मैं वही बता रहा हूँ, आईएनएलडी की वोट भी आजाद उम्मीदवार को जाएगी। ये प्रवक्ता साहब को शायद पता ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो हरियाणा की राजनीति को जानते हैं वो बेहतर जानते हैं कि आईएनएलडी की लड़ाई हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रही है। पूरा जीवन चौधरी देवीलाल चौटाला साहब, लेकिन आईएनएलडी की लड़ाई तो जेजेपी के खिलाफ भी है ना सर। नहीं, देखिए वहां पे क्या वो आजाद उम्मीदवार है ना, वहां पे कहने को ये होगा कि हमने आजाद उम्मीदवार को वोट डाला है, कांग्रेस को वोट तो डाल नहीं सकते। तो फिर ये नैतिक मूल्य के बहाने क्यों ढूंढ रहे हो भाई? आज ही बता दो। आप लोगों को भी तो बताओगे, आज बता दो ये बात ना। ठीक है, बताने में आपको क्या दिक्कत ठीक है। ढींगरा साहब, ये गणित आपका तो नहीं बिगड़ जाएगा कहीं? वैसे आप लोग तो दावा कर रहे हैं 33-34 वोटें मिल जाएंगी। नहीं, हमें मिल सकती है। 31 तो हमारा इम्पैक्ट है और 31 से हमारा कैंडिडेट हमें और भी मिल सकती है। मैं ये दावा कर रहा हूँ। कैसे, कहाँ सेंधमारी करेंगे? कुछ लोग बिकते नहीं है ना। नहीं, सेंधमारी कहाँ करेंगे आप? कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ लोग नहीं बिकते हैं, और इन्होंने खरीदने के लिए अगर 31 से ज्यादा का आप दावा कर रहे हो, तो कहां से मिलेंगे? वरुण जी पूछ रहे हैं, ये तो बता पूछ रहा हूँ सर, सेंधमारी कहाँ पे होगी? अगर आपके यहाँ से खबरें आ रही है 33 मिल जाएंगी, 34 मिल जाएंगी, इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, जेजेपी के लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे, होगा क्या? कुछ लोग बिकेंगे नहीं, वो अपने अंतरात्मा से वोट करेंगे। उनको ये लगेगा कि हमने बिकना तो है नहीं। हर आदमी नहीं बिक सकता ना, कोई आदमी। चलिए एक मेरा सवाल है सर, मेरे पास समय कम है, 30 सेकंड में अत्रे साहब बात खत्म कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ढींगरा जी कह रहे हैं कि कुछ लोग अंतरात्मा से वोट करेंगे, तो ढींगरा जी मेरा निवेदन है, हुड्डा जी से बयान दिलवा दीजिए कि सभी लोग अंतरात्मा से वोट डालना। ये बयान दिलवा दो। जब आपको लगता है कुछ लोग अंतरात्मा से वोट डालेंगे, तो आप बयान दिलवाओ हुड्डा जी से। ठीक है सर, लेकिन चुनाव हर बनते दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है और ये दिलचस्प चुनाव बहुत कुछ कहेगा। ढींगरा साहब, अत्रे साहब, ओंकार सिंह जी, आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूं सर, समय इतना ही था। लेकिन ये जो चुनाव है आसान नहीं दिख रहा है, डर भी लग रहा है, असमंजस भी लग रहा है। मतलब ऐसी एक परिस्थिति नेताओं के बीच में है, और जिस तरीके से नेता जहां पर बैठे हुए हैं, विधायक बैठे हुए हैं, संपर्क उनसे जिस तरीके का हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बहुत कुछ बयां कर रहा है कि 10 तारीख बहुत दिलचस्प होने वाली है। खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।